प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। कुंडलिनी जागरण में स्वचालित क्रियाएं क्या होती हैं? कुंडलिनी जागरण के दौरान होने वाली स्वचालित क्रियाएं ऑटोमेटिक एक जटिल व व्यक्तिगत अनुभव होता है। ये क्रियाएं प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर प्रकट हो सकती है। कब होती हैं ये क्रियाएं? मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया कि कुंडलिनी जागरण 4 तरह से होती है। सबसे पहले अचानक कुंडलिनी जागरण होना। जो अपने जीवन के अंदर अध्यात्म की इस राह पर चले हुए हैं, उनके जीवन के अंदर ये कुंडलिनी जागरण स्वतः ही हो जाती है। कुछ कारणों से उनके जीवन के अंदर ये घटनाएं होने लगती है, उन्हें पता भी नहीं लगता। दूसरी अवस्था आती है मंत्र जाप, सुमरन, ध्यान के द्वारा। तीसरी अवस्था आती है प्राणायाम और योगिक क्रियाओं के द्वारा। चौथी अवस्था आती है शक्तिपात के द्वारा, जब ब्रह्म ऊर्जा के द्वारा गुरु अपने शिष्य के जीवन के अंदर ये अटूनमेंट करता है, शक्तिपात करता है, तब उसके जीवन के अंदर ये ऊर्जा जागृत होने लगती है। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हमारे जीवन के अंदर ये ऑटोमेटिक क्रियाएं कैसे होने लगती है, क्या इनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है और हमें कैसे इन्हें देखना चाहिए, कैसे इन्हें हैंडल करना चाहिए। कब होती हैं ये क्रियाएं? पहली अवस्था आती है शक्तिपात के बाद। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो अक्सर शारीरिक मानसिक स्तर पर स्वचालित क्रियाएं शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म ऊर्जा के द्वारा हमारे सातों चक्र के ऊपर जो भी रेकी ग्रैंड मास्टर या गुरु होते हैं, उनके पास में अध्यात्म की ऊर्जा, जिसे ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं, उनके सर पर हाथ रखने मात्र से, निगाहों से, विचारों से, कई तरह से ये शक्तिपात किए जाते हैं। तब हमारे जीवन के अंदर ये ऊर्जा क्रियाशील हो जाती है। ये क्रियाएं शक्तिपात के तुरंत बाद या कुछ समय के बाद में शुरू होती है। ध्यान और योग के दौरान, ध्यान और योग के अभ्यास के दौरान कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय होती है और स्वचालित क्रियाएं होने लगती हैं। अन्य कारण, कभी कभी विशेष परिस्थिति या अनुभवों के कारण भी कुंडलिनी जागरण हो सकती है, स्वचालित क्रियाएं हो सकती है। कैसे होती है ये क्रिया? हमारे जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तन आने लगते हैं। शारीरिक क्रियाएं, इनमें आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, झटके लगना, कंपन लगना, ठंड लगना, और मानसिक क्रियाएं, इनसे विचारों का प्रवाह, दृश्य, ध्वनि, भावनाएं आदि सम्मिलित हो जाती है। आध्यात्मिक अनुभव में एकता का अनुभव, ज्ञान का उदय, दिव्य अनुभव शामिल हो जाते हैं। ये क्रियाएं संतुलन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऊर्जा संतुलन। ये क्रियाएं शरीर और मन में ऊर्जा के संतुलन को बहाल करने में मदद करती है। विकास क्रियाएं आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए आवश्यक है। शरीर का शुद्धिकरण। ये क्रियाएं शरीर में विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने में मदद करती है। 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ये ऊर्जा हमारे शरीर को शुद्धिकरण करती है। एक एक चक्र को जब शुद्धिकरण करती है तो हमारे शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होने लगती है। बैर की, द्वेष की, निंदा की, नफरत की, एक दूसरे की जलन की, भय की, ये सारी की सारी जीवन से हटने लगती है। उनके बदले में दया के, करुणा के, प्रेम के, मिलवर्तन के, भाईचारे के, एकत्व के दिव्य गुण हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करने लगते हैं और हमें एहसास होने लगता है कोई शक्ति हमारे जीवन के अंदर कार्य कर रही है। मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक ये ऊर्जा क्रियाशील होती है। मूलाधार चक्र में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ
मौजूद रहती है। जो जो आप ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, प्राणायाम करते हैं या गुरु के माध्यम से आप इस शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। गुरु के मार्गदर्शन में कुंडलिनी जागरण गहन प्रक्रिया है। इसमें एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। धैर्य और स्थिरता। कुंडलिनी जागरण एक धीमी क्रमिक प्रक्रिया है। धैर्य और स्थिरता से अभ्यास करते हुए चले जाना है। और कुंडलिनी जागरण आपके जीवन के अंदर कई लक्षण प्रकट होते हैं। इसके अधिक के लिए आप हमें जैसे भी विषय या लेख के अनुसार आप देखते हैं, मैं अपनी वीडियो में अक्सर पूरी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। जो भी टॉपिक पकड़ता हूं उसी के ऊपर मेरी चर्चा रहती है। दिखावटी बनावटी बातें मेरे पास में नहीं है, पर जो भी टॉपिक लिया जाता है उसी के अनुसार हमें अपने विचार को आपके समक्ष, आप ज्ञानी जन जो अध्यात्म के इस मार्ग के अंदर लगे हुए हैं, बरसों बरस की आपकी साधना, मंत्र जाप, सुमरन के माध्यम से अपने अंतःकरण के अंदर सुषुप्त अवस्था में सोई हुई ऊर्जा को जागृत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कई साधक साधिकाओं के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि गुरुजी मेरा यहाँ तक हो गया, मेरा वहाँ तक हो गया। अभी एक इंजीनियर साहब के भी मैसेज आया था मेरे चैनल के ऊपर। वहाँ पर भी वो ये कह रहे थे, मैं जिस देवी का ध्यान करता हूँ, आज्ञा चक्र पर शरीर के अंदर कंपन पैदा होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे साधकों को पता ही नहीं कि मेरे जीवन के अंदर ये क्या घटनाएं हो रही हैं। ये ऑटोमेटिक प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर जब होना प्रारंभ हो जाती है तो समझ लीजिए आपका शरीर वायु एनर्जी उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। जब आपका शरीर जागृत हो जाता है तो आपके अंतःकरण के अंदर ज्ञान की चेतना प्रबल अवस्था को प्राप्त करने लगती है। तब हमारे शरीर के अंदर ये 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्र। इन 7 चक्रों के अंदर ऊर्जा गतिमान हो जाती है और हमें ये एहसास कराने लगती है अब कहाँ पर है। जब हम ध्यान के अंदर बैठते हैं तो हमें स्वयं ही पता लगने लगता है कि ये ऊर्जा मेरे मूलाधार चक्र में मौजूद है या स्वादिष्ठान में या मणिपुर में, क्योंकि ये अपनी अवस्था की मौजूदगी आपको आपके शरीर में कराना प्रारंभ कर देती है। जब आपके शरीर के अंदर ये ऊर्जा अपना एहसास कराना शुरू कर देती है तो आपके जीवन के अंदर स्वतः ही वो बदलाव आना प्रारंभ हो जाते हैं, जिनके लिए बरसों बरस इंसान साधना करता है और अचानक ही उसके जीवन के अंदर जब ये क्रियाएं होने लगती है तो उसे डर भी लगने लगता है कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। कुंडलिनी जागरण के दौरान ऑटोमेटिक क्रियाएं तब होती है जब कुंडलिनी ऊर्जा जो मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में मौजूद रहती है। हमारे शरीर में 5 तत्व है, क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है। आत्मा अपने परम ध्यान को प्राप्त करने के लिए नित्य प्रयत्नशील आपके माध्यम से, क्योंकि आत्मा को शरीर मिला हुआ है और इस शरीर का कार्य अगर आप सुचारू रूप से अपने गृहस्थी पारिवारिक जीवन को करते हुए कुछ समय प्रभु के ध्यान में लगाते हैं तो पहली प्रक्रिया आपके जीवन में आएगी शरीर की गति, हिलना डुलना। तो ये आपका शरीर हिलना डुलना शुरू कर देगा और आपको ये एहसास कराएगा। व्यक्ति के शरीर में बिना किसी बाहरी निर्देश के आगे पीछे दाएं बाएं हिल सकता है। ये ऊर्जा के प्रवाह के कारण होता है जो विभिन्न चक्रों में अवरोध को दूर करने की कोशिश करता है। और जब ये अवरोध आपके शरीर से दूर हो जाते हैं तो स्वयं आपकी मुद्राएं लगना प्रारंभ हो जाती हैं। मुद्राएं और आसन व्यक्ति के हाथ स्वतः ही
विभिन्न मुद्राओं में जाने लगते हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा इत्यादि। इसके अलावा शरीर के कुछ योगासन भी करने लगते हैं जो उसे समय आवश्यक होते हैं, क्योंकि शरीर आपके बस में उस समय नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर क्रियाशील होती है। तो ये मुद्राएं व आसन आपको नई दिशा की ओर लेकर जाते हैं, जहाँ पर भी कमी रहती है। कहा कि मुकद्दर में कमी निकली, उठाया जनाजा तो कफन में कमी निकली, उठाई लकड़ी तो लकड़ी घुनी निकली, खोदी कब्र तो जमी पत्थर की निकली, पहुँचे खुदा के पास तो इबादत की कमी निकली। हमारी इबादत, सुमरन, मंत्र जाप, ध्यान के अंदर कोई न कोई कमी है, इसलिए हम जल्दी इन मुद्राओं को एहसास नहीं कर पाते। जब वो कमियां शरीर से दूर होती है तो अपने आप ही शरीर में योगिक क्रियाएं होना शुरू हो जाता है, अपने आप ही ये आपको एहसास कराने लगती है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ब्रह्मांडीय ध्वनियाँ तीसरी बात आपके जीवन में बदलाव करती है। जब आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से होते हुए सभी चक्रों में प्रवेश करते हुए हमारे सर के पीछे जहाँ पर रीढ़ की हड्डी का ख़त्म होता है, वहीं पर एक हड्डी थोड़ी सी बढ़ी हुई सी हमें दिखाई देती है, जिसे गुद्दी बोलते हैं। वहाँ से ये ऊर्जा हमारे मस्तिष्क के नीचे से होते हुए आज्ञा चक्र पर पहुँचती है। जब आज्ञा चक्र पर पहुँचती है तो ये हमारे दोनों भौं के बीच में एक ब्रह्मरंध्र है, वहाँ से लिक्विड टपकता है हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर। तब हमें ये आवाज़ें सुनाई देने लगती है। कौन सी आवाज़ें सुनाई देगी? प्रकृति के अंदर जैसे कोई झिंगुर या कोई झनकार या किसी पायल की आवाज़ या बांसुरी की आवाज़, क्योंकि ब्रह्मांडीय ध्वनियाँ मंत्रोच्चारण कुंडली जागरण के दौरान व्यक्ति को अनायास ही कुछ ध्वनियाँ निकलती है, जैसे ओम की ध्वनि, या जो भी आप मंत्र जाप करते हैं अन्य मंत्र की ध्वनि आपके कानों के अंदर ऊर्जा के रूप में ये एहसास कराती है और मानसिक आत्मिक शुद्धिकरण करते हुए आपको इस यूनिवर्स के साथ में जोड़ती है। चौथी अवस्था आती है प्राणायाम और सांस की, क्योंकि सांस आपके अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, सबसे बड़ी माला यही है। इसके ऊपर अगर ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर सांसों की गति का एक अलग ही महत्व हमें महसूस होने लगता है। कुंडलिनी जागरण के समय व्यक्ति की सांस प्रश्वास की गति अचानक बदलाव आ सकता है, या कभी तेज कभी धीमी हो सकती है, जिससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अधिक कुशलता से होने लगता है। क्योंकि अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, कई ऐसे प्राणायाम है जो हमारे जीवन के अंदर ईड़ा पिंगला नाड़ियों को, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी को बैलेंस करते हुए सुषुम्ना नाड़ी को जागृत अवस्था में लेकर आती है। तो ये क्रियाएं स्वतः ही आपके जीवन के अंदर होना प्रारंभ हो जाती है। कभी आप भावनात्मक रूप से आपके जीवन के अंदर जो अनुभव होते हैं वो बिल्कुल विचित्र अनुभव होते हैं। व्यक्ति को अचानक हंसी या रोना या नाचना अन्य भावनात्मक प्रक्रिया होती है। ये क्रियाएं कुंडलिनी जागरण में दबी हुई भावनाओं के बाहर आने के रूप में देखी जाती है, जिससे व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से शुद्धि प्राप्त करता है। क्योंकि मानसिक रूप में दबे हुए कोई न कोई विचार आपको आघात पहुंचाते हैं, वो सारे की सारी भावनाएं आपकी परिवर्तित होने लगती हैं और आपको ये एहसास होता है परम पिता परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर है। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर ये प्रमाण मिलते हैं। बड़े भाग्य से
देवी देवताओं को भी ये शरीर प्राप्त नहीं होते। इसलिए इंसान के लिए 84 लाख योनियां पार करने के बाद में ये श्रेष्ठ योनि मिली है अपने मूल की पहचान करने के लिए। क्योंकि कुंडलिनी जागरण का असली मकसद आपको मोक्ष की प्राप्ति है। बार बार माँ के गर्भ में से जन्म लेकर चिता पर लेटने की प्रक्रिया से मुक्ति पाने के लिए यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कोई यहाँ पर दिखावटी बनावटी कार्य नहीं है, क्योंकि आप साधक पूर्ण चेतना के साथ में बहन भाई लगे हुए हैं। कई बहनों के फ़ोन आते हैं, कई भाइयों के फ़ोन आते हैं कि गुरुदेव और बताइए। और तो आपको लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता है। निरंतरता निरंतरता निरंतरता। आप जब शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, आपकी समाधि लगने लगती है। आप इस चेतना स्तर को ऐसी अवस्था में पहुंचा देते हैं जहां से आपकी कल्पना शक्ति से भी परे आप दिव्य चेतना के साथ में जुड़कर ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति का एहसास करने लगते हैं। और आपके जीवन के अंदर आपके शरीर के आसपास इतना तेज ओरा बनने लगता है कि आसपास वाला भी, आपने ऋषि महात्माओं के भी वो दृष्टांत सुने होंगे कि जहाँ पर शेर बकरियाँ एक ही घाट पर पानी पिया करती थी। कारण हुई है कि इनका ओरा, उतनी ऊर्जा इतनी तीव्र गति से इस वातावरण के अंदर फैल जाती है, तो चारों तरफ शांति ही शांति का माहौल देखने को मिलता है। ऐसे ही जब ये ऊर्जा आपको एहसास कराने लगे, कहा कि मिला है जिसको सतगुरु पूरा, वाणी उसकी बदल गई, चरण धूलि जिन्हें मस्तक धारी, रेख पुरानी बदल गई। पुरानी रेखाएं बदल जाती हैं। बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। तेरे दर पे जो आ जाए सवाली साकी, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। जीवन के अंदर सुख समृद्धि धन वैभव निरोगी काया अपने आप ही आपको ये ऊर्जा प्रदान करने लगती है। आपके रोम रोम के अंदर 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जो दिल धड़कता है वो मानवता के लिए दिल धड़कने लगता है। कहीं पर भी कोई कमी रहती ही नहीं है। आपके कार्य स्वतः ही अपने आप ये यूनिवर्स की पावर करना प्रारंभ कर देती है। जो एक बार इसके चरणों में आ गया, उसके जीवन के अंदर ये अज्ञानता की सारी खाइयाँ मिट जाती है। रोम रोम के अंदर नस नाड़ियों के अंदर एक ही एहसास रहता है, प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आप भोजन देते हैं उसके लिए धन्यवाद। परिवार दिया है, कारोबार दिया है, व्यापार दिया है, खेत दिए, खलिहान दिए हैं, सब के लिए आपका धन्यवाद ही निकलता है। जब ये अवस्था आपकी बन जाती है तो अपने आप ही हमारे जीवन के अंदर वो अचेतन मन की अवस्था भी तब्दील होने लगती है। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ऐसा आप बनते चले जाते हैं। आपके जीवन के अंदर यहाँ पर संसार में आने का जो प्रयोजन है अपने मूल की पहचान करना। और मूल की पहचान आपको ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, सुमरन के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है, बिन गति मूल ना हो व्यर्था समय गंवाता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। आपका दिल की गहराई से मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।